मैं पिछले करीब 13 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पा रहे। उनसे बात करने के बाद में ये पता चला है कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो ये ट्रेडर्स बार बार करते हैं। तो इस वीडियो में, जिसका टाइटल है ट्रेडर्स मस्ट अवॉइड दिस 10 मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट, में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूँ स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नंबर 1, डोंट बिलीव ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स। कई बार हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स पर यकीन करके शेयर मार्केट में डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि अगर इंडिकेटर कह रहा है कि ओवरबॉट है तो हम उस स्टॉक या इंडेक्स को बेच देते हैं, और अगर ओवरसोल्ड है तो हम उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि इंडिकेटर के ओवरसोल्ड होने के बाद भी वो एसेट गिरता ही रहता है, या फिर ओवरबॉट होने के बाद भी वो ऊपर ही जाता जाता है, जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, जिस कारण से ट्रेडर्स को लॉस सहना पड़ता है। क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुरंत अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, बदल देगा। हमें रिवर्सल कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। नंबर 2, डोंट कीप टू मेनी इंडिकेटर्स ऑन योर चार्ट। इस तरह के चार्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी ट्रेडर के कंप्यूटर पर दिखना आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है। हमारा दिमाग जब तक चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाकर ना देखे उसे मजा नहीं आता। इस चार्ट में ही देख लीजिए, बोलिंगर बैंड से लेकर के मूविंग एवरेजेस, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, एवरेज टू रेंज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सब कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कोई ट्रेडर क्यों करता है? ऐसा इसलिए करते हैं ट्रेडर्स क्योंकि इस तरह से मार्केट को देखने से उन्हें ये भ्रम होने लग जाता है, ये इल्यूजन होने लग जाता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उन्हें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। उन्हें लगने लग जाता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स वो अपने चार्ट पर रखेंगे उतना अच्छे से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के कारण ही उन्हें ज्यादातर बार लॉस सहना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ता है। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चार्ट जितना साफ होगा उतना अच्छे से उसे समझ पाएंगे और उतना अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही होगी कि कीप इट सिंपल। नंबर 3, डोंट कीप टू मेनी मूविंग एवरेजेस। ट्रेडर्स अपने चार्ट पर बहुत से मूविंग एवरेजेस भी रखते हैं। चार्ट जिन पर 5 पीरियड मूविंग एवरेज से लेकर के 25 मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज बने हो, अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा करने से सच में प्रॉफिट होने लग जाता है? इतने सारे मूविंग एवरेजेस, जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज से लेकर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, हर कुछ होता है, सच में मुनाफा कमा पाते हैं ट्रेडर्स? इन सब सवालों का जवाब है नहीं। ऐसा करने से भी ट्रेडर्स को इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जो हमने पहले बात की थी, और अक्सर नुकसान ही झेलने को मिलता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि फिर कौन से मूविंग एवरेजेस सही है? मैं पर्सनली 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का फैन हूँ। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग, फंड्स, इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर देखने को मिलता है कि प्राइसेस इन लेवल के पास में आकर के बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। नंबर 4, डोंट बिलीव ऑन पेपर ट्रेडिंग। कई बार हमें यह भी सुनने को मिलता है कि शुरुआत में हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो क्या इसका ये मतलब होता है कि पेपर ट्रेडिंग करने से हमें वो एक्सपर्टीज मिल जाएगी? मैं कहूँगा कि पेपर ट्रेडिंग अच्छी होती है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। रियल ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जैसा रिजल्ट हमारा पेपर ट्रेडिंग में आएगा, तो कभी भी अपेक्षा मत कीजिएगा कि बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हमें लाइव ट्रेडिंग में भी मिले। मैं पर्सनली लाइव ट्रेडिंग को ही रेकमेंड करूंगा, फिर चाहे शुरुआत सिर्फ एक शेयर बाय करके क्यों ना की जाए। ऐसा करने से हमें स्टॉक मार्केट का रियल एक्सपीरियंस मिलता है, रियल फील मिलता है। नंबर 5, डोंट बिलीव ऑन एनीवन हु इज गिविंग टिप्स ऑन सोशल मीडिया। हमें अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कुछ सेल्फ क्लेम्ड स्टॉक मार्केट गुरुज सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग टिप देते रहते हैं।
तो क्या हमें उन गुरुज की टिप्स पर ट्रेड कर लेना चाहिए? आई विल से नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो गुरु के पास में वो नॉलेज है भी कि नहीं कि वो एडवाइस कर सके, सलाह दे सके। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो जो टिप उन्हें दी है उसका रीजन क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन सबको अनसब्सक्राइब या ब्लॉक कर दें, बल्कि सबका बराबर रिस्पेक्ट दें, सबकी बात सुने, लेकिन करें अपने मन की। मुझे जब भी कोई टिप मिलती है तो मैं उसे जरूर सुनता हूँ, उनकी सलाह जरूर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस खुद करता हूँ और फिर कोई भी डिसीजन लेता हूँ। नंबर 6, डोंट बिलीव दैट यू विल नॉट लूज मनी। जब भी हम कोई ट्रेड में एंट्री का मन बना लेते हैं तो हमें अक्सर ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि प्रॉफिट ही होने वाला है और वो कभी भी पैसा नहीं हारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी ट्रेड में अगर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं तो लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। हमें ऑड्स ऑफ विनिंग पर जरूर काम करना चाहिए। नंबर 7, डोंट कीप टू मेनी स्ट्रेटजीज, वर्क ऑन द वन विच फिट्स यू द मोस्ट। ट्रेडर अक्सर किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हो और अगर उस स्ट्रेटजी में ना प्रॉफिट हो तो उसे बदल देता है, फिर दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर देता है, और फिर तीसरी पर, और फिर चौथी पर, और ऐसा चलता रहता है। ज्यादातर ट्रेडर्स कभी भी किसी एक स्ट्रेटजी पर नहीं रुकते, वो स्ट्रेटजी चेंज करते जाते हैं एक के बाद एक। अक्सर हमें ये लगने लग जाता है कि कोई होली ग्रेन स्ट्रेटजी होगी, जरूर होगी, जिससे वो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करे, जिसको यूज करने से हमें बोझ महसूस ना हो। नंबर 8, डोंट एंटर द मार्केट विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में लॉस का अगर सबसे बड़ा कारण हो तो वो नॉलेज ना होना होता है। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेडर जो अच्छे से रिस्क को मैनेज कर सके और जिसकी सिस्टम की एक्यूरेसी, जिसकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी सिर्फ 50% हो, वो ट्रेडर उस ट्रेडर से ज्यादा कमाता है जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानता और जिसकी सिस्टम की एक्यूरेसी हाई हो, 70-80% होती है। रिस्क मैनेजमेंट ही सक्सेसफुल ट्रेडर और फेल्ड ट्रेडर के बीच की लिंक होती है, कारण होता है। नंबर 9, डोंट कीप योरसेल्फ बाइज्ड व्हाइल होल्डिंग पोजीशन। मान लीजिए कि आपने यहां पर इस चार्ट में जैसा दिख रहा है, आपने यहां पर इस स्टॉक के फ्यूचर सेगमेंट में एंट्री की है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस स्टॉक के बारे में न्यूज और सोशल मीडिया पर जरूर सर्च करेंगे। और ये भी सच है कि हम अक्सर उन न्यूज पर या कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें सही साबित करें। ये एक कॉमन ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। हम उस इंफॉर्मेशन को ही देखना पसंद करते हैं जिससे हमने जो पोजीशन बनाई है उसको सपोर्ट मिलता हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मनी कंट्रोल पर आप भी अक्सर वही करते हैं। हमारे अंदर हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। एक ट्रेडर को दोनों तरफ से सोचना चाहिए क्योंकि हमारे ही पैसे लगे हुए हैं। नंबर 10, डोंट ट्रीट योर ट्रेडिंग कैपिटल एज इलेक्ट्रॉनिक मनी, रादर ट्रीट इट एज रियल। मान लीजिए कि आपको किसी ट्रेड में 25,000 रुपए का लॉस हो गया, तो आप जल्द ही उस बात को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी हमें लॉस होता है तो थोड़े से दिन ही या फिर थोड़े से घंटों में ही हम उस बात को भूल जाते हैं। अब एक और सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए थे और वो चोरी हो जाए या कहीं पर गिर जाए, बहुत ज्यादा दुख होता है, राइट? उन 25,000 से भी ज्यादा दुख होता है। ये इसलिए होता है कि हम इन 5,000 को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हार्ड कैश होता है। और जो बैंक में पैसे होते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होते हैं, उसे फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। उस पैसों को भी इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरह ना देखें, उन्हें फील करें, महसूस करें, बहुत मेहनत से कमाए हैं और उसका अच्छे से वाइजली इस्तेमाल करें।
आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।